नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां कैप्टन अजय सिंह ने बजरंग दल पर किया हमला। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों ने किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां घोड़ी पर बैठा कर निकाला गया दुल्हनों का जुलूस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अभी 3 दिन पहले पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी में कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में बजरंग दल पर कटाक्ष करते हुए उन्हें गुंडों का दल कहा, तो गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर कैप्टन का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि कैप्टन 6 बार रेवाड़ी से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इनकी गलत बयानबाजी का खामियाजा इस बार इन्हें भुगतना होगा और अब ये चौकीदार का चुनाव जीत ले तो गनीमत होगी। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जो आज पुतला फूंका है कैप्टन अजय यादव का? जो ये पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने हमारे बजरंग दल वालों को, हनुमान भक्तों को गुंडा कहा है, उनकी जो ये अभद्र भाषा है बजरंग दल के लिए वो बिल्कुल गलत है। अब उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अजय कप्तान सिंह यादव ये सोच रहे, जिनको वो गुंडा बता रहा है 7 बार उसको एमएलए बना दिया, आगे वो चौकीदार का इलेक्शन जीत के दिखा दे और वे बजरंग दल के बजरंगी के भगत को गुंडा बताता है। आज मैं भारतवर्ष में कप्तान यादव को चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान के किसी बजरंगी बच्चे पे 1% का कोई दाग लगा दे तो मैं अपनी गर्दन चौराहे मोती चौक तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो उसने बजरंग दल को गुंडा कहा है उसके लिए इसको बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा और इससे ज्यादा हम अभद्र भाषा यूज नहीं करना चाहते। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सारंगपुर बबुआ पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मियों के द्वारा बिहार पारा मेडिकल काउंसिलिंग का गठन यथाशीघ्र करने, पारा मेडिकल छात्रों का सत्र नियमित करने, लंबित परीक्षा फल प्रकाशित कराने तथा अस्पताल ड्यूटी जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था किए जाने इत्यादि मांगों को लेकर पारा मेडिकल कर्मियों ने जयप्रकाश चौक से लेकर सदर अस्पताल बबुआ तक पैदल मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। महोबा जिले में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए दूसरे चरण में कल मतदान होना है, जिसमें अध्यक्ष पद के 57 और वार्ड मेंबर पद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1,48,198 मतदाता करेंगे, जिनमें 79,076 पुरुष मतदाता और 69,122 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 92 मतदान केंद्र और 186 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 28 संवेदनशील और 54 अति संवेदनशील केंद्र हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 3 सीओ, 132 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 1089 सुरक्षा कर्मी, 1 कंपनी पीएसी लगाई गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। जी, किस प्रकार के दिशा निर्देश? हम लोगों को सभी 2 बार प्रशिक्षण दिया गया है और हमारी ड्यूटी कबरई में कन्या प्राथमिक विद्यालय गौहारी कक्ष संख्या 1 में लगाई गई है। मैं पीठासीन अधिकारी हूँ। क्या निर्देश दिए गए? मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित सही उससे हो, इसके लिए हमें सारे निर्देश दिए गए हैं और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है 2 बार हम लोगों को। देखिए, आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके तहत जो राजकीय पॉलिटेक्निक है महोबा में, इसमें सारे अधिकारी सुबह से ही जमे हुए हैं और जितना भी फोर्स है वह भी समय से सब आगमन करा चुका है। सारी पोलिंग पार्टीज़ भी आ रही हैं, जिनको उनके निर्धारित फोर्स के साथ समय से रवाना किया जाएगा और लगातार यहाँ पर जो है हम लोग सभी अधिकारी लोग भी भ्रमणशील रहेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टियाँ समय से रवाना हो जाएं, अपने गंतव्य स्थल पे पहुँच जाएं। क्या निर्देश दिए गए इस वक्त? देखिए, निर्देश जो हमारे होते हैं वे ये होते हैं कि जितनी भी पोलिंग है वह बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, फेयर हो और किसी भी तरह से पुलिस का सिर्फ ये काम है कि किसी भी तरह से किसी भी वोटर को कोई डराए ना, धमकाए ना, उसको सुगम तरीके से वो आके अपने मतदान का प्रयोग कर सके।
और सुगम तरीके से वह वापस जाने पाए। इस तरह के इनको निर्देश दिए गए हैं। अपनी ड्यूटियों को अलर्ट होकर करना और किसी भी तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहना। इन सबको जो है प्रॉपर एंटी राइट गियर के साथ भेजा गया है। किसी भी तरह की स्थिति से पार करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इनको रवाना किया जा रहा है। बाहर से भी पुलिस फोर्स आई है? देखिए, बाहर से फोर्स हमको प्राप्त हुआ है जिसको विभिन्न पॉइंट्स पे यूज किया जाए। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। शादियों में दूल्हों का घोड़ी पर जुलूस निकालते तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन राजगढ़ जिले के खजूरी गोकुल में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां किसान बालू प्रसाद नागर में अपनी 2 बेटियों की शादी में सिर पर साफा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर पूरे गांव में घोड़ियों पर बैठाकर जुलूस निकाला। तो ऐसा लग रहा था जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई हो, जिसे देखने गांव के लोगों का जमावड़ा लग गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुधवार सुबह भूमका गांव के नाले पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वन वे सड़क पर तेज गति से सोयत की ओर से आ रही इस कार में 6 लोग सवार थे, जो साबरसिया गांव की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने कार को ट्रैक्टर की मदद से निकाला और गिरने वाले लोगों को कार्यक्रम में छोड़ा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ परासिया कोयलांचल के ईडीसी ग्राउंड से किया और भाजपा सरकार में तंज कसा। बताया कि हमारी सरकार आते ही नारियों को 1000 नहीं 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 2 महिलाओं का फॉर्म भरा कर शुभारंभ किया गया। कांग्रेस सरकार बनने पर योजना लागू होगी, जिसमें पंजीयन कराने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। कार्यक्रम में सीहोर की पर्वतारोही महिला मेघा पाटकर ने कांग्रेस की सदस्यता ली। योजना के शुभारंभ पर हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। आदिवासी अत्याचार किया, ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की, और मैं तो मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर और हमारे छिंदवाड़ा की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है। पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है, कल के बाद परसों आता है। तो इस पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए 5 महीने में। जनता आज पहचान रही है, आपको अच्छी तरह पहचान रही है। अभी सोहन वाल्मीकि जी ने WCL की बात करी। WCL की जमीन, आप सब इसी इलाके के हैं, बहुत सारे इसी इलाके के हैं। WCL को जमीन दी गई थी, लीज में दे गई थी खदान के लिए कि कोयले की खदान खोले। खदान बंद हो गए, पर अभी तक WCL ने जमीन का कब्जा करके रखा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी कि ये लीज कैंसिल करो, ये लीज कैंसिल करो और हमारे गरीब लोगों को ये जमीन बांटेंगे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। हमीरपुर नगर निकाय चुनाव के कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जनपद में 7 निकाय हैं, जिसमें 3 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत शामिल हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशनों और बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। जनपद में 7 सखी बूथ भी बनाए गए हैं, जिसमें महिलाएं वोटर होंगी व महिलाएं कर्मचारी व सुरक्षा कर्मी भी होंगे। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। सुमेरपुर मंडी परिषद से हमारे 3 निकायों चुरारा, सुमेरपुर और हमीरपुर नगर पालिका परिषद की पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होनी है। जैसी अभी हमने जानकारी किया है, हमारी समस्त पोलिंग पार्टियां जो कुल मिलाकर के 111 पोलिंग पार्टियां तीनों निकायों की, उन्होंने अपना सामान ले लिया है और अभी अभिलेखों की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या व्यवस्था है सर? संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो भी आवश्यक होती है मतदान के लिए, वो संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन ताज़ा मामला ऊंचाहार तहसील अंतर्गत ओम नगर का है।
जहां पर ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि उनके मकान बने हुए थे, जिनको ऊंचाहार तहसील प्रशासन द्वारा बगैर किसी सूचना नोटिस के उनको जमींदोज किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसी क्रम में रायबरेली में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ऊंचाहार तहसील अंतर्गत जगतपुर से आया, जहां आज बुधवार को रायबरेली जनपद के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राणा, ग्राम प्रधान सहित अन्य 1 दर्जन भर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे में उनके मकान व जमीनें प्रभावित हुई हैं, जिसको लेकर अभी तक न उन्हें मुआवजा दिया गया है और न ही उन्हें किसी भी तरह की कोई क्षति पूर्ति की गई है। फिर भी जबरन गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों द्वारा जिला प्रशासन की मिलीभगत से जेसीबी से उनके मकानों को गिरा रहे हैं। ज्ञापन दाताओं ने जिलाधिकारी से मामले में जांच कर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? इंद्रजीत पांडे, ओम नगर टांगन, ग्राम प्रधान। क्या मामला है यहाँ? मामला ये है, कल दोपहर को करीबन 2 बजे के लगभग राम सागर आए, बोले भैया तहसीलदार आए हुए हैं अजय गुप्ता जी और घर गिरा रहे हैं। तो हमने जाकर उनसे बात किया कि सर अभी तो ना नोटिस मिली ना मुआवजा मिला और आप ज़बरदस्ती करके ये घर गिरा रहे हैं, कम से कम मुआवजा और पुनर्वास हम लोग को रहने के लिए दिला दीजिए। तो उन्होंने अपनी मतलब एक तानाशाही दिखाते हुए धक्का मुक्की किया और वहाँ से चले गए सर। तो आज हम आए हैं डीएम महोदया के पास। क्या आश्वासन मिला? नहीं, डीएम महोदया ने कहा कि अपना आप लाके हमको जो पट्टा है वो दीजिए, फिर आपको हम मुआवजा दिलाएंगे। अपना परिचय दीजिए। राकेश सिंह राणा, जगतपुर से जिला पंचायत हूँ। आज यहाँ किस लिए आए? ये ओम नगर हमारे जगतपुर कस्बे का ही पार्ट है, टांगन ग्राम पंचायत में लगता है। जो वहाँ की कुछ मकान 10-15 मकान जो है यूपीडा के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के अधिकारियों वो मकान ग्राम पंचायत में बने हुए हैं, जिनके पट्टे हैं इन लोगों के पास पुराने, और पुश्तैनी मकान हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाले हैं। लेकिन बिना नोटिस के, बिना के मुआवजा दिए, न कोई पुनर्वास, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऊंचाहार तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही है, जो मुझको लगता है बिना नोटिस दिए किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई असंवैधानिक होती है। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज आए हैं कि ध्वस्तीकरण रोका जाए और मुआवजा और पुनर्वास इन ग्रामीणों को दिया जाए। नहीं तो अगर इनके घर गिर जाएंगे तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे आखिर। प्रदेश सरकार की मंशा है, योगी जी ने भी कह रखा है कि किसी को सड़क पे आने के लिए मजबूर न किया जाए। पहले उसके मिला आपको? माननीय जिलाधिकारी जी ने कहा कि आप अपने प्रपत्र जो पेपर उन्होंने कुछ मांगे हैं, कल माननीय प्रधान जी हमारे साथ में हैं, ये ला करके देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में देश भर में उनके समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। तो वहीं आज रेवाड़ी में अधिवक्ताओं ने भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और राजीव चौक से चलकर जिला सचिवालय पर पहुंच ब्रजभूषण का पुतला फूका। अधिवक्ताओं ने कहा कि यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण एफआईआर होने के बावजूद भी खुला घूम रहा है, महिलाओं के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल रहा है। सरकार को बचाव करने की जगह इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही ब्रजभूषण को अपने सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए ताकि सही तरीके से जांच हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन को और तेज करेंगे। मैटर बड़ा गंभीर है। इस देश के अंदर अगर शासन में बैठा हुआ आदमी, सत्तासीन आदमी और पैसे वाला आदमी अगर किसी महिला के साथ खुराफात करे तो उसको सरकार सह देती है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। हमारी महिला खिलाड़ियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाना पड़ा और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस कोई तफ्तीश नहीं कर रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस को उसके हाथ काट रखे हैं केंद्र की सरकार ने और 164 के बयान तक भी नहीं किए गए। हम वकील हैं, हम कानून के जानकार हैं, हम ये मांग कर रहे हैं जब पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हो गया
तो पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाए। पीड़ित जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश की शान को आगे बढ़ाया, जो पोडियम पर खड़े होकर के जो हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के और तमाम देश की शान को आज बढ़ाया, आज उनकी आंखों में दुखी के आंसू हैं। और आज ये सरकार और सरकार के लोग कहीं जात की बात ला रहे हैं, कहीं और बात ला रहे हैं। जब मेडल लिया जिस दिन तो देश था, और जब लोग अन्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ, तो जात को याद दिला रहे हैं। तो हम वकील ये मांग करने के लिए आए हैं कि पीड़ित पक्ष के बयान लिए जाएं, तफ्तीश की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इस मांग को लेकर के आज हम वकील समुदाय हमारी बार से हम इकट्ठे हुए हैं और इस यौन अपराधी जो ब्रजभूषण है, हम इसका पुतला फूकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज पुतला फूका? वह पुतला का तो इसलिए फूक रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है ना, इसका नाम ब्रजभूषण बता रहे हैं। ये ब्रजभूषण नहीं है, ब्रज का कलंक है ये। इसको भूषण नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए कलंक। और ये जो लड़ाई है कुश्ती की महिलाओं की नहीं है, ये और भी खेलों में जो महिलाएं जा रही है उनकी भी आवाज़ है। और जैसे इन्होंने आवाज़ उठाई है, आगे और सब भी अपना भाई इसके प्रति जागरूक होंगे और वो भी आवाज़ उठाएंगे। तो इसको आज हम समर्थन देने के लिए या कहना है इतने समय से वो लंबी कुश्ती के जो अध्यक्ष रहे हैं, किसी भी महिला खिलाड़ी ने आरोप नहीं लगाया। ये हरियाणा में ही वो ऐसा क्यों हो रहा है? हरियाणा में इसलिए हो रहा है क्योंकि खिलाड़ी हरियाणा के। अब खिलाड़ी हरियाणा के तो आवाज़ भी वही उठाएंगे ना। अब इसमें क्या गलत? अब मान ली खिलाड़ी जब हरियाणा के मेडल लाते हैं जब, तो वह पूरे देश के, और जब आवाज़ कोई बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो वह खिलाड़ी हरियाणा के। और वो कह रहा फांसी। अब फांसी की तो बात में है, पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र तो दे। वो फांसी तो होती रहेगी, बाद में मुकदमा चलेगा, सारी बात है। अब वो फांसी की बात पहले कर रहा है, पहले त्यागपत्र दे नहीं रहा पद से, तो उससे तो उसकी मंशा का साफ पता चलता है। तो हमारा तो यही कहना है वैसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा, और जो 164 के बयान नहीं हुए हैं, उस जो माइनर लड़की है उसके बयान दर्ज कराए जाए, और वे जो महिला हमारी बैठी हैं पहलवान, उनको न्याय दिलाया जाए। एसोसिएशन की तरफ से जो महिला ये खिलाड़ी थी, इनके आरोप थे ब्रजभूषण के खिलाफ। इन आरोपों की जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए रेवाड़ी बार भी उनका समर्थन कर रही है और उनके साथ है। अन्याय के खिलाफ है रेवाड़ी बार, और ये चाह रही है कि भाई जो अन्याय होया है इन महिला पहलवानों के साथ, उसमें उनको न्याय मिले, और हम उसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं, पूरा समर्थन देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण अपनी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच के लिए खुद आगे आए, और इस चीज़ को जातिवाद या प्रदेशवाद में ना बांट करके खुले मन से, खुले विचारों के साथ सबके सामने आए और निष्पक्ष जांच का सामना करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो उस जांच से क्यों घबरा रहा है, क्यों डर रहा है? जबकि वो जंतर मंतर पे महिला पहलवान कितने दिनों से बैठे हैं, अपनी सिर्फ वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ और नहीं है। तो इसलिए जांच हो जानी दे, और भाई वो अपने पद से इस्तीफा दे और जांच के लिए तैयार रहे, सामने आए, अपने पद से इस्तीफा दे, अपने पद का दुरुपयोग ना करे। हम इसलिए महिला पहलवानों का समर्थन करते हैं, रेवाड़ी बार की तरफ से सहयोग भी करते हैं। आज हम सब रेवाड़ी के अधिवक्ता संघ, महिलाओं के जो उनके साथ जो अनहोनी घटना घटी है, जो उनके साथ खुराफात हुआ है, और जिसमें ब्रजभूषण जो यहाँ मंत्री है उसका नाम आया है, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम उसकी एवज में हम उसका पुतला फूकेंगे और उसको फांसी देने की मांग करेंगे सरकार से। ब्रजभूषण का ये कहना है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पे लटका दे। उसने अभी एक वीडियो जारी कर रही है बात कही है। ये सब मामले को लेट लतीफ़ करने की एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, जबकि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है किसी प्रकार की। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विकास खंड का एक ऐसा गांव जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण वहां के ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं। सरकारी सिस्टम के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए क्षेत्र के नेताओं पर भी आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। ये पूरा मामला देवरी विकासखंड के ग्राम पंचायत समनापुर सेठ के ग्राम खैरी वीर का है, जहां पानी और बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की विकराल समस्या है। भीषण गर्मी के चलते गांव वासी पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गांव में पीएचई विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत
नल जल योजना चालू की गई है, जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों से ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया है कि पीएचई विभाग के ठेकेदारों के द्वारा गांव की योजना का आधा अधूरा कार्य किया गया है और पंचायत पर नल जल व्यवस्था हैंडओवर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो किस मतलब नेता को ऐसा वोट करना चाहोगी आप? जे हम और सुविधा दे है, अब जो समस्या है सुनेगा, जे हमारी समस्या सुने वही प्लान हम और वोट दे हैं। कौन सा गांव है? क्या समस्या है पानी की? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, नल जल योजना शुरू नहीं हुई दादा गांव में, भाई 30 चलाई कहाँ रही? क्या समस्या है मैं? अब का पता, कहीं पैसा नहीं दे रहा, तनख्वाह नहीं दे रहा, का हो रहा। हाँ, तो टोटी नहीं लगी यहाँ पर की घर है? कहाँ लगी है, सही खुली है जी, कहीं तो वागा उन्होंने कछु। नल जल योजना से कितने दिन पानी मिला आपको? 8 दिन में लो हुई बहुत समझ का। उसके बाद फिर बंद है? 1 महीना से ज्यादा। फिर आप लोगों के द्वारा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई ठेकेदार से कि पानी नहीं मिल रहा है? कर भी शिकायत गए थे, सब जने गए थे, 10-20 आदमी जोड़ के। कोई सुनाई नहीं हो रहा? वहाँ सुना है भाई, आप यहाँ से जो कछु कर दिए। चलो ठीक है। क्या नाम भाई साहब का? कमलेश लोधी। सरपंच है आप? प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि। क्या समस्या है गांव की? गांव के लोगों ने बताया पानी की समस्या आ रही है। समस्या है, ठेकेदार 1 महीना मोटर चली, मोटर चलने के बाद में अपन बोला के हैंड ओवर ले लो, हैंड ओवर नहीं ली तो मोटर में तारों डाल के वो चली गई। अच्छा, पानी की बहुत समस्या है यहाँ, पूरी जनता हैरान है, दूर बछेरू ने सब पानी से हैरान है। अच्छा, आपके यहाँ नल जल योजना डाली गई थी, वो कितने करोड़ की थी? वो लगभग 52 की थी। 52 लाख की थी। तो कितने दिन पहले कंप्लीट हो गई थी लाइन? ये लाइन के इलाज 2 साल से चल रहा है काम, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप लोगों को अभी पानी मिला, सप्लाई चालू ही नहीं? सप्लाई चालू नहीं भाई, एक पुराना बोर था, 10 साल पुराना बोर, उसमें मोटर डरी रहती तो सबका काम चलता था। अब उसमें ये टंकी जल जल योजना वाली मोटर डाल रही है तो गाँव इससे परेशान होगा कि पानी की आवे की समस्या सबसे ज्यादा हो गई। अच्छा, अपन ने जानकारी विभागों हो दी, विभाग भी को नहीं सुन रहा है, अपन जन सुनवाई में भी गए, वहाँ भी इसे कुछ मतलब नहीं निकला है। और जनपद पंचायत में शिकायत की सीओ से शिकायत, पीएचई विभाग में, पीएचई विभाग में की, जन सुनवाई में की, 3 जगह अपन ने 3 जगह के लिए आवेदन है अलग अलग। कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया, अकेले ये बोल देते हैं कल हो जाएगा, आज तक कल ही नहीं हुआ। यानी आपके ग्राम में पानी की बहुत समस्या है? पानी की समस्या है। पैसे एक बोर उन्होंने कराया था जो टंकी के, उसमें बूंद पानी नहीं निकला, उसमें ट्रांसफर लगा दिया। कितने बोर कराया गया है ठेकेदार के द्वारा? 1 बोर कराया, पूरी पंचायत में केवल 1 बोर कराया गया, उसमें बूंद पानी नहीं निकला। वहाँ मोटर डाल दी, इनने ट्रांसफर लगवा दिया, उसमें से 1 मिनट भी मोटर नहीं चलती। कनेक्शन दिए गए हैं वो किस प्रकार के कनेक्शन है, किस क्वालिटी के हैं? कनेक्शन तो वे ठंडी क्वालिटी के हैं, न तो उनमें टोटी लगाई गई हैं और न तो अच्छे के चैम्बर बनाए गए हैं। लीकेज भी हो जाते पाइपलाइन। सड़कों की मरम्मत कर दी गई? जहाँ नहीं करी, ने मरम्मत करी है, जहाँ कोई है तो ये, वहाँ जहाँ गड्ढा है तो वहीं गड्ढा है, जहाँ कहता कोई गिर जाए कछु हो जाए, जहाँ पत्थर निकाले वहीं पत्थर है डरे हैं जहाँ की। गाँव में सभी लोगों के घर कनेक्शन हो गए? नहीं भाई, सबके घर नहीं भाई। कुछ कितने मकान ऐसी बाकी हैं परिवार जो कनेक्शन नहीं? गाँव में अगर सर्वे की जाए तो कम से कम 50 से 40 घर कनेक्शन हो रहे गए, अभी कनेक्शन भी नहीं दिए। और ठेकेदार आप पर दबाव बना रहा है कि आप ये हैंड ओवर करो? वो दबाव बना रहा है कि आप हैंड ओवर करो, जब भी मोटर चालू करेंगे ना, हमसे नहीं बोल रहा। पीएचई विभाग के इंजीनियर के द्वारा भी दबाव बनाया गया? इंजीनियर से अपन ने बात कही, जब वो बोर हुआ था, जब भी अपन ने कही थी इसमें मोटर नहीं डरवा, वो कहने लगी सर। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।